हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, आप लोगों से रेजोनेट हो सकें। द लवर्स, हाई प्रीस्टेड एंड मजिशियन, तो तीनों के तीनों ही मेजर आर्कान आए हुए हैं। बड़ा चल रहा है दिमाग में उनके, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करें लेकिन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लग रहा है वो कोशिश, हर मुमकिन कोशिश अपने इस रिलेशनशिप पे करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने रिश्ते के बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं सब कुछ करके अपने रिलेशनशिप में एक सक्सेस हासिल करूँ, जो भी मिसिंग है उसे हासिल करूँ। कहीं ना कहीं वो अपनी तकलीफ़ आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बातचीत हो रही है बहुत अच्छी बात है, आप पूछने की, समझने की कोशिश करें। डायरेक्टली ना पूछें कभी भी, हमेशा इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला जब छिपाने की ही कोशिश कर रहा है तो डायरेक्टली कभी भी आपको नहीं बताएंगे। थोड़ा सा समझें, उनको समझने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं उनकी हिडन फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अपने इस रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा कि एक कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक हो जाए और मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी बिखरी हुई हैं, जो भी बिगड़ गई हैं। करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर रिलेशनशिप दोनों हो सकता है। मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है, फैमिली हो सकती है, कमिटमेंट इशू, शादी, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएं और मैं एक सक्सेस पा सकूँ अपने इस रिश्ते में, अपने इस काम में। मेरी सारी चीज़ें, यानी कि मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा रिलेशनशिप और जो भी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो होप कर रहे हैं कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं और मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल सके। तो बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है इस वक्त काम करने को लेकर दिखाई दे रहा है कि बस मुझे किसी भी तरीके से कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए और मैं उस पर काम करने लगूं ताकि मैं अपने पर्सन को हासिल कर सकूं या मेरा पर्सन मुझे मिल सके। हासिल करने का मतलब यहाँ पर गलत बिल्कुल भी नहीं। हासिल करने का मतलब यह है कि कोई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, एग्री नहीं हो रहे हैं, कमिटमेंट इशू चल रहा है, आप हाँ ही नहीं भर पा रहे, वो हाँ ही नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। तो वो सारी सिचुएशन ठीक करके वो आपको पा सकें, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होगा सोच सोच के आपकी बातों को। आपके साथ बिताया वो समय जो है, आपके साथ जो क्वालिटी टाइम बिताया होगा, टाइम स्पेंड करते होंगे, घूमने फिरने जाते होंगे। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में। पुरानी जो स्टेबिलिटी थी, पुरानी जो बॉन्डिंग थी, पुरानी जो आपकी कम्युनिकेशन थी, उन सारी चीज़ों को याद करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को किसी भी तरीके से वो पा सकें, इसके बारे में सोच रहे हैं और साथ में इमोशनल भी हैं कि ये सारी चीज़ें बिगड़ी ही ना होती तो शायद इस सिचुएशन आई ना होती, या बिगड़ भी गई तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। मैक्सिमम लोगों के पर्सन यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, सब कुछ करके मैं किसी भी तरीके से अपने पर्सन को पालूँ, मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, मेरे पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हेल्दी बाउंड्रीज हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो वो खत्म हो जाए, नो कांटेक्ट जोन है तो वो खत्म हो जाए, ब्रेकअप चल रहा है तो ब्रेकअप भी एंड हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जाते हुए साल में वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा आने वाला साल जो हो मेरे पर्सन के साथ में जाए, या मेरा आने वाला साल मेरे पर्सन के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ जाए, आने वाला साल जो है मेरे पर्सन के साथ रीयूनियन के साथ जाए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत होपफुल है और इन्हीं सारी बातों को सोच सोच कर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपने मन में बहुत कुछ भरे हुए जो शायद किसी से कह नहीं पा रहे हैं। एक आपको हो सकता हो, आपको दिखता हो कि वो बहुत खुश हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या कुछ ऐसा है दिखाने की कोशिश करते हो कुछ और, लेकिन मन में उनके बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि ये मैंने कहा कि रीयूनियन को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सबसे पहली बात तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाते हुए साल में, वो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके आने वाले
साल में भी आप उनके साथ में रहे। तो बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स हैं और इसीलिए शायद इमोशनल भी है, इसीलिए शायद वो किसी से बताना नहीं चाह रहे, अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रखना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को पूरा कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। शो ऑफ शायद यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। फिलहाल के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में होना चाहिए। एफर्ट्स हो गए रिलेशनशिप में, कुछ भी है सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन के करंट थॉट्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।